बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकार भाइयों, ये आप देख लें कैसे धान के मुड्डों और पराली को कुतरकर ज़मीन के ऊपर बिछाया जा रहा है। इसको स्ट्रॉ चॉपर कहते हैं। इस वक्त ये मशीन सियालकोट के छोटे से गांव डस्का के अंदर चलाई जा रही है। अब ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो मशीन चलाई जा रही है इसको हम हैप्पी सीडर कहते हैं। ये ज़ीरो टीलेज मशीन है। इसके ज़रिए से हम बग़ैर हल चलाए गंदम की बिजाई करते हैं। इस तरीक़ाकार में गंदम का तकरीबन 45 किलोग्राम बीज इस्तेमाल होता है। खादों के हवाले से पोटाश, डीएपी और यूरिया खाद की 1/3 हिस्सा बिजाई के वक्त ड्रिल में डाल दिया जाता है, जो गंदम के बीज के साथ ही ज़मीन के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। यूरिया का दूसरा हिस्सा पहले पानी पर डाल दिया जाता है और इसका तीसरा हिस्सा दूसरे पानी पर इस्तेमाल करते हैं। काशकार भाइयों, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें 15% तक पानी की बचत होती है। इसमें जड़ी बूटियाँ कम उगती हैं क्योंकि ज़मीन को बहुत कम डिस्टर्ब किया जाता है। ज़ीरो टिलेज ज़मीन की साख को बेहतर करता है, ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ाता है, ज़मीन में मौजूद फ़ायदेमंद कीड़ों और जरासीम की तादाद बढ़ जाती है। ज़मीन पर मौजूद धान की पराली और मुड्डों की वजह से ज़मीन की नमी बहुत देर तक बरकरार रहती है। गंदम को दूसरा और तीसरा पानी लगने तक धान की पराली गल जाती है, जिसको गंदम की कटाई करने के बाद आसानी से ज़मीन में दबाया जा सकता है। काशकार भाइयों, हैप्पी सीडर को चलाने से पहले चंद एक बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिजाई से पहले डिल की कैलिब्रेशन कर लें ताकि बीज और खाद की प्रॉपर मिकदार इस्तेमाल हो सके। बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर तक रखना ज़रूरी है। पहला पानी बिजाई के 25 दिन तक लगा देना चाहिए। अगर गंदम की रंगत पीली पड़ रही हो तो यूरिया की 1 बोरी छट्टा करके फ़ौरन पानी लगा देना चाहिए। काशकार भाइयों, अगर हमारे पास धान की पराली और मुड्डों को काटने के लिए स्ट्रॉ चॉपर मौजूद ना हो तो फिर भी हम हैप्पी सीडर के ज़रिए से गंदम की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खेत में से पराली को ख़त्म करें, वहाँ से उसको हटा लें, क्योंकि पराली की मौजूदगी में हैप्पी सीडर गंदम की बिजाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। काशकार भाइयों, इन बातों पर अमल करके हम हैप्पी सीडर के ज़रिए से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।